समय हम मंदाकिनी किनारे आए हुए हैं, बड़ी मंदाकिनी किनारे आए हैं। मंदाकिनी गंगा जी के किनारे आए हुए, जिसको स्वयं जो माने अत्रि जी की पत्नी अनसुईया जी अपने तपोबल थे, राम नाम के बल पर ये मंदाकिनी को प्रकट किए। और ये कथा तो बड़ी विस्तार से हम ज़्यादा नहीं बता सकते। यही मंदाकिनी का दर्शन है कि सुर से धार नाव मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकनी। यही मंदाकिनी है। जिस तरह बच्चे को डकनी खा जाती है, उसी तरह सारे पापों खा जाती है। इसी चित्रकूट महिमा में कहीं महामुनि गाय, आए नहाए सरित बर, सी समित 2 बार। यही सरित बर का मतलब होता है नदियों में से। यही मंदाकिनी है। जिस समय भगवान आए थे, तो आज भी है। सरित बर का मतलब जो दुनिया में जितनी नदियाँ हैं, सबसे श्रेष्ठ नदी कौन है? सरित बर, मंदाकिनी को कहा गया। दूसरी नदी किसको कहा? सरजू जी को कहा गया। तीसरी नदी किसको कहा गया? गंगा जी को कहा गया। इसलिए मंदाकिनी का नाम है सरित बर, नदियों में से। तो इस तरह से इसके अपार में ही अब आपको दर्शन कराते हैं। मंदाकिनी को घुमा के दिखाते हैं। कि ऐसा ही लेन हर कोई पकड़े तो उसका उद्धार हो जाएगा और आगे की पीढ़ियों को भी कुछ मिलेगा। तो वो भी लेन पकड़ाओ आगे की पीढ़ियों को, तो उसमें सक्सेस रहोगे, धर्म बढ़ता रहेगा और उसमें ही सुख मिलेगा। ईसा किसी से बड़ा आनंद ना, सब कोई आनंद लेते रहो इसी का। खाते पीते बैठते उठते काम करते जाते, तो वही सब कुछ आपको बढ़ाते रहेंगे। कोई कष्ट भी नहीं हो, हमको तो कोई कष्ट नहीं होता। हम तो इसी में लीन रहेंगे, तो हमको तो हम तो वो ही है, एक ही, और कोई है ही नहीं। ये हमारा, यही वनस्पति का यही जंगल है हमारा, और तो यही हमारा मकान है, यही हमारा सब कुछ है, मंदिर है, तो यही है। जीव जानवर आते ही रहेंगे, सब निकल जाते हैं। तो महाराज जंगल में आप रहे तमाम जो जंगली जानवरों से तमाम जंगली आती है, रीछ भालू सब आती है, निकल जाती है। हाँ, तो महाराज जी कहना है, जाती है। महाराज जी कहना है कि रीछ भालू भी हमारे पास आते जाते रहते हैं, और उनके पास जो है आते हैं, चुपचाप निकल जाते हैं, हमसे कुछ नहीं बोलते। ऐसे सिद्ध महापुरुष। एक नाग देवता था बहुत बड़ा, यहाँ पे चक्कर लगा कर चला जाता। हाँ, चला जाता, कई बार चकराना। वो महाराज जी आज चुपचाप आता चला जाता है। हाँ, चुपचाप। अच्छा, तो वो कौन है? बहुत लंबा चौड़ा है ना। हाँ, देखें आप? हाँ, नहीं देखा है पक्की में। यहाँ हमारे यहाँ अभी बड़ा सर्फ है। कमरे में अभी एक दिन रह जाओ, दूसरे दिन तो आपको दिखाएगा उसी में। अच्छा, हाँ, इतना चौड़ा फन है उसका। अच्छा, इसके ऊपर है जी। हाँ, अवश्य करके। अच्छा। आपसे कुछ बोलते नहीं, कोई कुछ नहीं बोले। किसी यात्री को नहीं बोला। अच्छा, हाँ, न किसी यात्री को तो स्वतः महाराज जंगल में आप कहाँ कहाँ रहे हैं? हम तो इसी जंगल में, फिर तो हम घूम के ना इसी पे स्थायी रहते हैं। चित्रकूट में? चित्रकूट के जंगल में, और कहीं हम जाते नहीं। अच्छा, नहीं, और बचपन में कहीं और घूमे टहले होंगे? हाँ, बचपन में गए हैं, तो इसी जंगलों की से शादियों को देखते देखते हमारा भी मन लग गया। तीर्थों में कुछ ऐसा चमत्कार कुछ ऐसा हुआ हो? थोड़ा बहुत वही तीर्थों में जाते और शादियों को देखते में मन लग गया, सब उसी में जम गए। अच्छा, तो हमको तो इसी में आनंद आ रहा है, वो आता रहेगा, वो तुमको भी आता रहेगा। ऐसा कर हमारी लाइन में पकड़ जी, सेवा भी करोगे ऐसे संतों की, तो भी और तुमको और वो मिलेगा। हाँ, महाराज जी कहना है कि जो संत सेवा करते हैं उनका और कल्याण होता है, ऐसे है महाराज? इतना भजन में नहीं, इतना कुछ में लगता है आपका कल्याण। जी। तो महाराज जी के पास बड़े बड़े भालू शेर बाघ जो है आते जाते हैं, लेकिन महाराज जी कुछ बोलते नहीं, घोर जंगल में रहते हैं, और अपना सर्पनाग तो आते घूम टहल के चले घूमते आते रहते रहेंगे। ये तो सब उसी के आदि पे रहो, वही हमारे सब कुछ है। हम तो ये जानते हैं कि वो माता पिता पालने वाले, जीवने वाले, खवाने वाले सब वो ही है। तो अपने आप लाएंगे। वैसे तो कहा है कि 3 टाइम आप पाते हो, 2 टाइम, 1 टाइम तो अपने आप बुलाएंगे। तो कहीं से ना उनकी याद ही रहोगे।
तो हमको तो बोल देता है, हम तो किसी के यहाँ नहीं गए कि हमको दो। और तो कुछ इसी कुछ जंगल- जनता महाराज जी को कमेंट करती, महाराज जी राम नाम किस तरह से जपना चाहिए, कितना जपना चाहिए? जितना इच्छा पड़े उसकी गिनती नहीं ना, वो थोड़ा ही है। अच्छा अच्छा। हाँ, जितना जपोगे समय निकाल के उतना थोड़ा ही है। जी। हाँ, इसकी गिनती नहीं करी जाती, अच्छा, राम नाम की कोई गिनती? कोई गिनती नहीं। तो महाराज जी कहना है कि राम नाम की जो है कोई गिनती नहीं, गिनती करना भी नहीं चाहिए। उसमें लिखा ना, संतत जपो संभ अविनाशी शिव भगवान ज्ञान गुणराज। जैसे अब शंकर भगवान की आयु का कोई ठिकाना नहीं है, फिर भी राम नाम जप करते रहते हैं। सारे मंत्रों का अंत है, अनुष्ठान का है, लेकिन राम नाम एक ऐसा मंत्र है, ऐसा जो है स्वयं सिद्ध मंत्र है कि इसकी कोई सीमा नहीं। छोर है और नन्ना हाँ, कहाँ तक पहुँचे। हाँ, न इसका आदि है न अंत है। एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, एक जन्म, दो पीढ़ी का इसमें लिखा है कि राम नाम सोई जपे जो जपी आया होए, 52 बिगहा छोड़ के अनंत न केसर हो। कहते राम नाम कहते उसी का विश्वास होता है, उसी का मन लगता है, जो लाखों करोड़ों जन्मों से महाराज जी राम नाम का जप करता है, विश्वास उसी का करके- विश्वास होता है। उसी का विश्वास करो, राम नाम का जप करोगे तो उसी में अगली पीढ़ी का भी और तुम्हारा कईयों करोड़ों तक उद्धार हो जाए पीढ़ी में। और जब शरीर छोड़ने का समय आवे तो भगवान से यही प्रार्थना करना यही चाहिए। प्रार्थना मांगना चाहिए, हाँ, आगे और हाँ, कोई नहीं कि मांग। अगले जन्म फिर हमारा राम नाम में प्रीत हो, संतों का दर्शन में हो, और यही कहते हुए जब से इसीलिए हाँ, जाए। इसी में जो व्यक्ति शरीर छोड़ता है फिर भगवान के धाम जाने का अधिकारी हो जाता है। तो महाराज जी ना कोई ऐसा नहीं, ऐसा ही करते रहो और इसी का प्रचार आप भी करो, सब जनता भगत जो हम कर रहे हैं जैसा ही करते रहोगे तो आपका उद्धार, आपकी अगली पीढ़ी का उद्धार होएगा। और अपने वहाँ में भी, मृतलोक में भी और भी शांति मिलेगी और भगवान अपने आप आएंगे। जी, इसको करोगे तो अपने आप आएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ तो पहले से ही राम जी आए हैं इस जंगल में, तो पहले से तो साधु थे, जी। तो अपने आप अपने अरकुटिया पे गए हमारे। जी, जी, तो हम तो इसी रूप में हैं, जी, तो हमको तो बेच दे रहे हैं, हम भक्तों ने नहीं जा रहे। जी, जी, जी है हमारा, तब कहना आते हैं भैया दर्शन करे जाओ, जी। हमको लेने देने से क्या करना। हाँ, हमारी तो हाँ। जी जंगली हमारा महल है, मंदिर है, और जी हमारे आम जनता है जो आती है, जो जीव जानवर, रीछ भालू, सरप, जी ये हमारे तो वो अपने घूमते रहते हैं हमको तो महाराज जी तीनों समय भजन करते हैं? तीनों से। अच्छा, तो सुबह लगभग कितने बजे उठ जाते हैं? हम 3 बजे से तो फिर मंदाकिनी का स्नान करते हैं? स्नान करके और फिर बैठ जाते हैं। हाँ, महाराज जी हमारे रात 3 बजे उठते हैं, फिर मंदाकिनी का स्नान करते हैं, फिर शौच क्रिया करने के बाद तुरंत भजन में लग जाते हैं। तो इसलिए जो माने महात्मा लोग हैं वो तो 3 बजे उठे, लेकिन जो गृहस्थ है, गृहस्थ महाराज जी कितने बजे उठना चाहिए उन्हें? वैसे तो ये है कि शुभ मुहूर्त हैगा, ये ही बिना ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना चाहिए, छोड़ना चाहिए आसन को। अच्छा, हाँ, चाहे गृहस्थ हो चाहे साधु हो, तो ये ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान होएगा और उस आसन को छोड़ेगा तो सबसे बड़ा वो। तो हाँ, महाराज जी कहना है कि चाहे गृहस्थ हो चाहे साधु हो, उसको सूर्योदय के पहले ना, पहले हाँ, सूर्योदय के पहले जो है अपना आसन छोड़ देना चाहिए और तुरंत जो नदी कूप जो हो तुरंत स्नान करना कुआं चाहिए। हो, घर हो, कहीं भी हो, स्नान करो, फिर मजे से अपना करो, भजन भी करते रहो, चलते रहो। यदि मान लो समय आपके पास नहीं है तो आप बिना जो है माला के भी राम नाम जप कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते, मन से करो। हम तो नर्मदा भी गए थे 3 साल, उसको भी किया परिक्रमा, उसी में रहे अच्छा, 3 बार नर्मदा खंड की 3 परिक्रमा। साल 3 महीना। तो महाराज जी नर्मदा खंड की परिक्रमा तो बहुत कठिन है। नहीं, बहुत सरल है। अच्छा, अच्छा, हाँ, अच्छा, उसी का जलपान, स्नान और सब अपने आप। वो हम जंगल में भी रहे, कहीं गांव भी नहीं, तो थक गए कि अब सवेरे जाएंगे, तो वहाँ अपने आप वहाँ जगा के कहते अब हैं भूखा नहीं सोएगा ये उसमें। कमंडल वमंडल सब छुड़ा लेते हैं। नहीं, खिला लेती है, फिर दे देती है। अच्छा, हमारे जो जटा भी खोल लेती, लंगोटी भी खोल ले, पूरा सामान ले लेंगे, हमारा पूजा का तिलक रूप का जी सामान छोड़ देती है। अच्छा, हाँ,
महाराज जी कहना है कि जैसे कमंडल है जटा उटा में पैसा रुपया बांधे हैं ना, तो वहाँ के जो आदिवासी है सबको लगोटी तक खोल लेते हैं। हाँ। और उसमें यदि पैसा रुपया यदि आप छुपाए हैं पूजा और- का सामान छोड़ देती है। अच्छा अच्छा। और कुछ सुनते हैं कि वहाँ नर्मदा माता जी कुछ संकेत करती हैं क्या उन लोगों को? बिल्कुल दर्शन देती हैं, उनको संकेत भी करती हैं। हमने प्रत्यक्ष देखा है। नर्मदा माता जी। नर्मदा माता जी के जंगल में जा रहे हाँ। तो इधर की गैर चली गए, हाँ 2-4 किलोमीटर कट गए तो उससे कहूँ लकड़ी का कहूँ घास का गट्ठा लेकर उधर से आ रही है। बुढ़िया बन रहा, बच्ची बन रहा, लड़की। अच्छा। ए महाराज कहाँ जा रहे होगे? फर्क अरे महाराज चलो पीछे कोई लौटो। जी इधर नहीं, इधर तो और दूसरी रास्ता है आगे चल के। वो बात की करती वो पीछे पीछे आ रही है, तो जहाँ से वो जाओ सीधे तो थोड़ी पीछे फिर चली, और बस हमने पीछे आ रही है फिर दिखती नहीं, अच्छा गायब हो जाती है। गाय गए गाय। अभी भी ये ऐसा है, अच्छा। ऐसा नहीं कि नहीं है। अभी बस साधकों को मिलती दर्शन देती रहती है। हम 16-17 में गए थे, हाँ, कोई मा- वहाँ कमी नहीं है, खाने महाराज जी का कहना है कि नर्मदा माता की जब हमें भी परिक्रमा प्रसन्न दर्शन देती है हमारा। जब ये नर्मदा की परिक्रमा लगा रहे थे महाराज जी, कहते जब कोई साधक रास्ता भटक जाता है तो माता नर्मदा किसी न किसी रूम में आकर उनको रास्ता भी बताती हैं और उनको दर्शन भी दे देती हैं, है ना? बिल्कुल ऐसा है। तो ऐसे नर्मदा की महाराज 3 साल आप परिक्रमा की हैं? 3 साल अच्छा अच्छा। तो भोजन तो किसी दिन मिलता रहा होगा, किसी दिन नहीं मिलता रहा नहीं, होगा। हमको बिना भोजन के कहीं नहीं गए, सो भी जाए तो जगा कर देंगे। माता जी कभी कभी दे देती है। हाँ तो बाबा प्रसादी ले लो अच्छा अच्छा। जी। हम महाराज जी कहना है कि जिस दिन कभी भोजन नहीं मिलता था, नर्मदा माता जी कोई ना कोई भेष बना करके, स्त्री का भेष या बुढ़िया का भेष बना कर। पत्तल लगा के लाते हैं हाँ। कि जी प्रसादी पालो महाराज। अच्छा अच्छा। तो महाराज जी कहना है यदि जी किसी दिन भोजन नहीं मिलता है तो नर्मदा माता जी कोई ना कोई भेष धारण करके इनको भोजन भी पहुंचाती थी और देती थी। ऐसे नर्मदा माता जी की अपार महिमा है। 4250 किलोमीटर की परिक्रमा है महाराज जी, 42.5 किलोमीटर। मीटर की। अच्छा अच्छा 84 कोस की सूलपाली झाड़ी की है, अच्छा किलोमीटर की। जी। हाँ तो महा- उसमें 3 प्रांत पड़ते हैं, जी MP, महाराष्ट्र, गुजरात। जी। हाँ तो महाराज जी कहना 42,500 कई किलोमीटर 4200 हाँ किलोमीटर। 4250 किलोमीटर जो नर्मदा माता जी की परिक्रमा है। 3-4 प्रांत पड़ते हैं, लेकिन ये सब के बस का महात्मा लोग ही केवल परिक्रमा इसको लगा नहीं, सकते। देशवाली करते वो सब उन पे उसका ये भी वरदान है, वो अभी भी है। तहाँ तहाँ घाट है, वहाँ मृत लोग के भी भजन कर रहे, तप करने आए, बैकुंठ के भी कर रहे। सब लोगों ने तप किया, नारायण ने भी किया, हाँ, भगवान ने नारायण भी जी। किया है। जी, उसको वरदान दिया था कि हम आगे तेरे। जी। सब कोई गए हो नर्मदा माता जी नर्मदा के पर साथ। तप करने के लिए। जी। तो सभी दर्शनार्थियों प्रार्थना है, महाराज जी कहना है कि नर्मदा की परिक्रमा भी हमने अवश्य किया है करना और चाहिए। इस समय चित्रकूट धाम में विराजमान है। जब कभी दर्शनार्थियों की मानी इच्छा हो तो महाराज जी जो है चित्रकूट में मिल भी सकते हैं। इसलिए अधिक से अधिक लोग इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जय श्री राम, जय श्री राम। और महाराज